तो मेरे भाइयों, हमेशा की तरह आप सबके लिए काफी सारी टेलीकॉम अपडेट लेके हाजिर हो चुका हूं। बताना चाहूंगा इस वीडियो के अंदर बीएसएनएल से रिलेटेड मैं 3 बिगेस्ट अपडेट बताने वाला हूं। साथ ही साथ एयरटेल ने भी धमाका कर दिया है और इतना नहीं है, जियो भी धमाका करने के लिए जा रहा है। जियो की तरफ से भी बिगेस्ट अपडेट निकल के आ रही है। साथ में वोडाफोन आइडिया की भी जबरदस्त न्यूज देने वाला हूं। मतलब सारी ही टेलीकॉम कंपनियों की तरफ से कोई ना कोई न्यूज निकल के ही आ रही है। आपको अगर सारी न्यूज जाननी है कौन सी है तो वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा। हेलो मेरे भाइयों, मेरा नाम है कमल, आप देख रहे हो आपका अपने यूट्यूब चैनल टेक पत्री। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली अपडेट भाई साहब वोडाफोन आइडिया की तरफ से निकल के आ रही है। आप सबको पता है कि वोडाफोन आइडिया सुप्रीम कोर्ट के पास गया था। क्यों गया था? क्योंकि भाई साहब वोडाफोन आइडिया को लग रहा है कि डॉट ने जो एजीआर वाला बिल बना के दिया है वोडाफोन आइडिया को, वो ज्यादा बना के दिया है। सो इस बिल को ठीक करवाने के लिए या फिर रीचेक करवाने के लिए वोडाफोन आइडिया सुप्रीम कोर्ट के पास गया था। तो सुप्रीम कोर्ट भाई साहब आप सबको पता ही है कि काफी टाइम से तारीख पे तारीख दे ही जा रहा है वोडाफोन आइडिया को, बट कोई इंसाफ नहीं दे रहा है। सो 13 अक्टूबर को भाई साहब सुनवाई होनी थी कि वोडाफोन आइडिया के हक में है सुप्रीम कोर्ट, या फिर डॉट को बोलेगा कि रीचेक कीजिए, या फिर मतलब कि जो बिल बनाया है डॉट ने वो ही वोडाफोन आइडिया को देना पड़ेगा। सो वो सुनवाई 13 अक्टूबर को नहीं हुई है। अब सुनवाई होगी जाके इस केस की 27 अक्टूबर 2025 को। गारंटी नहीं है कि 27 अक्टूबर को भी भाई साहब सुनवाई हो जाएगी और सुप्रीम कोर्ट वोडाफोन आइडिया के हक में आ जाएगा। हक में नहीं भी आ सकता है। सुप्रीम कोर्ट इसीलिए मतलब एकदम से फैसला नहीं सुना रहा है क्योंकि भाई साहब सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है कि ये झंझट हमने खत्म करना है कि बार बार वोडाफोन आइडिया सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं आना चाहिए। ओके, अगली अपडेट भाई साहब एयरटेल की तरफ से निकल के आ रही है। बता देना चाहता हूं कि एयरटेल ने भाई साहब गूगल के साथ पार्टनरशिप कर ली है और अकेला एयरटेल ने ही नहीं गूगल के साथ पार्टनरशिप की है, बल्कि भाई साहब अडानी जी ने भी, भाई साहब अडानी की एक कंपनी है, उन्होंने भी गूगल के साथ पार्टनरशिप कर ली है। सो पार्टनरशिप कर ली है, मतलब क्यों की है ना, इसके पीछे वजह क्या है? सो बता देना चाहता हूं ना, जो गूगल है ना, आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम के अंदर अपना एआई हब बनाने वाले हैं। मतलब कि एक एआई का डेटा सेंटर बनाने वाले हैं, जिससे क्या है भाई साहब एआई का सारा सिस्टम चलेगा, ठीक है ना। और अगर भाई साहब गूगल इंडिया के अंदर अपना डेटा सेंटर बना लेगा एआई का, तो भाई साहब हम जो मतलब एआई से जो सर्विसेज यूज कर रहे हैं, मतलब इमेज क्रिएट करना या वगैरह वगैरह जो भी एआई से हम कर रहे हैं, वो भाई साहब बहुत ही फास्ट हो जाएगा। और भाई साहब गूगल हमें वो चीजें भी दे पाएगा जो अभी नहीं दे पा रहा है, ठीक है जी। बताना चाहता हूं कि इस एआई वाले हब को या डेटा सेंटर को बनाने की जो कॉस्ट है वो गूगल ही पे करेगा। मतलब कि 2026 से 2030 तक बताया जा रहा है कि 15 बिलियन अमेरिकन डॉलर जो है भाई साहब इस डेटा सेंटर को बनाने में लगने वाले हैं इन 5 सालों के अंदर। सो बहुत बड़ी और बिगेस्ट भाई साहब ये अपडेट है जो कि हमारे इंडिया को यहां से यहां तक लेके आने वाले हैं। ओके, अगली अपडेट भाई साहब बीएसएनएल की तरफ से निकल के आ रही है। बता देना चाहता हूं कि बीएसएनएल ने ACES इंडिया मतलब कि एक कंपनी है उसके साथ पार्टनरशिप कर ली है। बेसिकली ये जो कंपनी है ना, ये टेलीकॉम इंफ्रा और कनेक्टिविटी को हल करती है। मतलब ये है कि अगर 4G के अंदर मतलब कोई गड़बड़ आ जाए तो उसको ठीक करने का काम करती है, मतलब कनेक्टिविटी को सुधारती है, ठीक है जी। अब क्या है, बीएसएनएल और ACES इंडिया कंपनी जो है मुंबई के जो मेट्रो, ठीक है ना, रेलगाड़ियां होती हैं उनके अंदर जो है इंटरनेट को अगर कोई गड़बड़ आएगी 4G 5G के अंदर उसको सुधारेगी इन केस कोई दिक्कत आती है। सो मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि मतलब कि ऑल ओवर मुंबई में जितनी भी मेट्रोज मतलब कि रेलगाड़ियां चल रही हैं उनके अंदर, ठीक है ना, बीएसएनएल और ACES मतलब कि इस कनेक्टिविटी को सुधारेगी 4G 5G को। तो ये सिर्फ और सिर्फ न्यूली लॉन्च जो हुई है मेट्रो एक्वा लाइन 3, ठीक, उसके अंदर ही भाई साहब कनेक्टिविटी को सुधारने का काम करेगी।
अगली भी अपडेट भाई साहब जबरदस्त अपडेट है BSNL की तरफ से। सो ये जो मैं आपको प्लान बताने वाला हूँ भाई साहब, ये प्लान जो है ना BSNL दे रहा है अपने प्रीपेड वाले ग्राहकों को, सिम वाले ग्राहकों को, कोई और टेलीकॉम कंपनी दे नहीं रही है, ना दे सकती है, और हो सकता है आगे जाके BSNL भी इस प्लान को बंद कर दे। क्यों? क्योंकि भाई साहब BSNL भी आने वाले दिनों में प्राइस हाइक कर सकता है, तो डेफिनेटली ये प्लान तो फिर बंद होगा। इस प्राइस के ऊपर आपको ये प्लान देखने को नहीं मिलेगा। प्लान ही बड़ा जबरदस्त है। प्लान की प्राइस है भाई साहब 247 रुपए। 247 रुपए के अंदर आपको क्या क्या मिल रहा है सुन लो भाई साहब। आपको वॉइस कॉलिंग, अनलिमिटेड वॉइस कॉलिंग मिलेगी, 100 SMS डेली की मिलेंगे, प्लस आपको BSNL ट्यून वगैरह मिलेगी, प्लस आपको टोटल 50 GB डेटा मिलेगा, प्लस आपको 247 रुपए का जैसे आप रिचार्ज करवाओगे तो आपको 10 रुपए का टॉक टाइम भी मिलेगा। ठीक है जी। और इतना नहीं है, आपको पूरे 30 दिनों की वैलिडिटी भी मिलेगी। सो ये बहुत ही जबरदस्त 1 महीने वाला प्लान है भाई साहब, 30 दिनों वाला। और जिसको टोटल डेटा चाहिए, ठीक है, उनको डेली का 2 GB 1 GB नहीं चाहिए, टोटल डेटा चाहिए, उनके लिए भी ये काफी खासा अच्छा प्लान है। अगली अपडेट भी भाई साहब BSNL की तरफ से निकल के आ रही है। आप सबको पता ही है कि BSNL बहुत ही जल्द अपने 5G को लॉन्च करने के लिए जा रहा है, बट ये 5G लॉन्च करने से डर रहे हैं। क्यों डर रहे हैं? क्योंकि भाई साहब हो सकता है, मतलब कि ये बोल रहे हैं कि हमारी खुद की क्रिएट की गई है ये टेक्नोलॉजी, ठीक है ना। सो मतलब कि इनको भरोसा तो है, बट ये मतलब कि ना टेस्ट करवाना चाहते हैं किसी स्पेशलिस्ट से, ठीक है ना, ताकि जब हम अपने 5G को लॉन्च करें तो लोगों को कोई गड़बड़ ना आए, कोई तीसरा बंदा आके ये ना बोले, या फिर कोई तीसरी कंपनी, कोई प्राइवेट टेलीकॉम कंपनी ऐसा ना बोले कि ये जो भाई साहब स्वदेशी ये बोल रहे थे BSNL वाले, क्या स्वदेशी लॉन्च किया है, इसकी तो स्पीड ही नहीं आ रही है, ये 5G क्या, ये तो 4G से भी गया गुजरा है। तो मतलब कि ये अपने नेटवर्क, जो 5G नेटवर्क लेके आने वाले हैं, ये बेस्ट लेके आने वाले हैं, ठीक है ना। सो इसी चीज को मतलब कि ठीक करने के लिए या फिर टेस्ट करवाने के लिए इन्होंने भाई साहब जापान की रेकुटेन कंपनी के साथ मतलब कि पार्टनरशिप कर ली है। कहने का मतलब कि उससे ये अपनी 5G POC करवाने वाले हैं। मतलब POC का मतलब प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट, ठीक है ना, मतलब कि एक किस्म का दिलासा लेने वाले हैं, उस कंपनी से टेस्ट करवाने वाले हैं कि ये हमारी जो टेक्नोलॉजी है ये अच्छा काम करेगी या अच्छा काम कर रही है, यहाँ पे बेस्ट है, अगर कोई गड़बड़ है तो ये उनको ठीक करने में मदद करेगी कंपनी, ठीक है ना। अगली जो अपडेट आ रही है, लास्ट अपडेट जो आ रही है, फाइनल अपडेट जो आ रही है, वो जियो की तरफ से आ रही है। काफी बड़ी और बिगेस्ट अपडेट हमारे सामने निकल के आ रही है। सो बता देना चाहता हूं कि आने वाले दिनों के अंदर जियो अपना साउंड बार लॉन्च कर सकता है, ठीक है ना। आपने मार्केट में न्यूज सुनी नहीं होगी अभी तक, ना कोई इसका आर्टिकल वगैरह देखा होगा, ठीक है ना। बट हाँ जी, जो लोग इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2025 के अंदर गए थे उनको ही पता है भाई साहब कि जियो आने वाले दिनों के अंदर अपना साउंड बार लॉन्च कर सकता है, ठीक है ना। क्योंकि भाई साहब जो इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2025 मतलब हर साल ये मीटिंग वगैरह होती है, ठीक है ना। इस मीटिंग के अंदर मतलब कि अलग अलग लोग, अलग अलग कंपनियां के लोग आते हैं, सारी टेलीकॉम कंपनियां जाती हैं, अपने अपनी टेक्नोलॉजी के बारे में वहां पे लोगों को बताती है, ठीक है ना। और ये भी बताती है कि आने वाले दिनों के अंदर हम क्या प्रोडक्ट लॉन्च करने वाले हैं, कौन सी टेक्नोलॉजी लेके आने वाले हैं, एक साल के अंदर हमने क्या क्या हमने उपलब्धियां की, ठीक है ना। सो वहां पे ही भाई साहब इन्होंने शो किया, जियो ने इंडिया मोबाइल कांग्रेस के अंदर, कि हम कुछ इस तरीके का साउंड बार, ठीक है ना, लॉन्च कर सकते हैं। मतलब कि डेमो वहां पे दिखाया था इन्होंने। बाकी यार देखो हो सकता है अगले साल या फिर इस साल, मतलब कि इसका कोई फाइनल डेट नहीं है। बट हाँ, इंडिया मोबाइल कांग्रेस के अंदर जियो ने शो किया था कि ये ऐसा करके हमारा साउंड बार है। सो देखते हैं कब लॉन्च करते हैं। सो अगर लॉन्च करेंगे तो भाई साहब आप सबको पता है कि जो जियो है ना, प्राइस बड़ा एग्रेसिव रखता है, ठीक है ना। प्राइस इसका कितना हो सकता है आप कमेंट में जरूर बताना। बाकी भाई साहब मेरे को लगता है कि ये अंडर 3000 के समथिंग होगा तो बहुत अच्छा होगा। अगर तो भाई साहब इसके साथ जो सब बूफर होगा तब तो भाई साहब इसकी प्राइसिंग ज्यादा होगी। अगर ओनली जो साउंड बार होगा, ठीक है ना, तब इसकी प्राइसिंग
1000, 2000, 3000 या इसके नीचे नीचे होगी, ठीक है, 3000 के नीचे नीचे होगी। अगर तो भाई साहब इसके साथ मतलब सब वूफर होगा तो इसकी प्राइस बढ़ सकती है। और बता देना चाहता हूँ इसके अंदर आपको डॉल्बी विजन एंड एटमॉस देखने को मिलेगा, AHX सर्टिफाइड साउंड एंड ट्यून्ड बाय बॉस, ठीक है ना, मतलब बॉस के द्वारा इसकी साउंड को ट्यून्ड किया गया है, सो जो कि बहुत ही अच्छी बात है। तो मेरे भाई फ्लिपकार्ट के ऊपर इतनी अच्छी डीले चल रही है भाई साहब, अब नहीं तो कभी भी नहीं भाई साहब। बिग बैंग दिवाली सेल चल रही है भाई साहब, दिवाली आने वाली, दिवाली से पहले पहले भाई साहब सेल का आनंद उठाइए। मोबाइल फोन लेना चाहते हो, जैसे पोको का लेना चाहते हो, बिगेस्ट ऑफर मतलब कि डिस्काउंट देखने को मिल रहे हैं। रियलमी के स्मार्टफोनों के ऊपर अच्छे खासे डिस्काउंट देखने को मिल रहे हैं। स्पेशली भाई साहब मोटो के फोन बहुत ही सस्ते दामों के ऊपर देखने को मिल रहे हैं। स्पेशली बताना चाहूंगा LED टीवी भाई साहब जो पहले इतने महंगे थे, अब इतने बड़े डिस्काउंट के ऊपर देखने को मिल रहे हैं। LG के, सैमसंग के और भाई साहब थॉमसन, Xiaomi और TCL, मतलब कि जो कंपनी आप उठा लो सब पे भाई साहब डिस्काउंट देखने को मिल रहा है, ठीक है ना। बाकी भाई साहब जो भी आपको लेना है जल्दी ले लेना, मैं प्रोडक्ट टैग कर रहा हूँ, ठीक है ना। सो आपको यहाँ पे दिख जाएंगे प्रोडक्ट, यहाँ पे लिंक के ऊपर क्लिक करोगे, सारे प्रोडक्ट मैंने टैग किए हैं। जो भी आपको लेना है जरूर ले लेना, डिस्काउंट अच्छा देखने को मिल रहा है।